Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to learn about tenses. Tenses बहुत ही important topic है English grammar में. ये स्कूल एग्जाम से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के पूछा जाता है और जनरली लोग टेंसेस को लेके टेंस हो जाते हैं. तो चलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में टेंसेस सिखाऊंगी. तो आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. व्हाट इज टेंस? तो टेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन ग्रामर टेंस इज अ कैटेगरी दैट एक्सप्रेसेस टाइम रेफरेंस. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हमारे सेंटेंस में किसी काम के होने के बारे में बताते हैं तो वो काम क्या हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है, ये हमें कौन बताता है? हमें टेंस बताता है. इन शॉर्ट टेंस इज नथिंग बट टाइम. अगर हम हिंदी में देखें तो भी टेंस का मतलब होता है काल. जैसे हिंदी में भी 3 तरह के काल होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. ये 3 टाइप होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल. पास्ट टेंस मतलब जो हो चुका, प्रेजेंट टेंस मतलब जो चल रहा है और फ्यूचर टेंस मतलब जो होने वाला है. हम कभी कभी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जगह पास्ट, नाउ और फ्यूचर भी बोलते हैं. तो चलिए अब इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सबसे पहले आता है पास्ट टेंस. इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है मैं स्कूल गया था. आई वेंट टू स्कूल. इसका मतलब आप स्कूल जा चुके, तो ये चीज हो चुकी है इसलिए हम इसे पास्ट टेंस में लेंगे. अब सेकंड चीज आती है प्रेजेंट टेंस. मैं स्कूल जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू स्कूल. मतलब आप अभी ये स्कूल जा रहे हैं, आप ऑन द वे है स्कूल जाने के लिए, आप रेडी हैं और आप स्कूल जा रहे हैं, तब आप कहेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल. इसके बाद आता है फ्यूचर टेंस. मैं स्कूल जाऊंगा. आई विल गो टू स्कूल. मतलब अभी आप स्कूल गए नहीं हैं, अभी आप बस सोच रहे हैं कि हाँ मैं स्कूल जाऊंगा. अब आता है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहले टेंसेस के 3 टाइप्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के भी 4 और नए टाइप. तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ वर्क. मतलब वर्क की पोजीशन बताते हैं हमें ये 4 टाइप के टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंडेफिनिट टेंस. इसका मतलब हुआ कि जो काम है वो इनडेफिनेट टाइप से हो रहा है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या नहीं, वो कुछ भी इनडेफिनेट है. सब इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, तो इसीलिए हम उसे बोलेंगे इनडेफिनेट टेंस. फिर आता है परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में काम जो है वो पूरा परफेक्टली खत्म हो चुका होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं परफेक्ट टेंस. कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में काम लगातार चलते जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे कंटिन्यूअस टेंस. फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसका मतलब काम परफेक्टली होते जा रहा है और चल भी रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आप टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ एक ब्रीफ था और अब हम इन चारों टेंसेस के बारे में अगले वीडियोस में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. तो अब हम इंग्लिश का एक रूल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है S+V+O रूल. ये रूल बहुत ही बेसिक है इंग्लिश में और 90% सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आता है. मैं चाहती हूँ कि टेंसेस पढ़ने से पहले आपको ये रूल क्लियर हो जाए ताकि आपको टेंसेस पढ़ने में आगे दिक्कत ना आए. तो S+V+O रूल क्या है ये? इधर S stands for subject, V stands for verb and O stands for object. मतलब जब कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन होता है तो उस सेंटेंस में S होगा, V होगा और O होगा. जब इन तीनों को हम मिला के प्लेस करते हैं तो एक सेंटेंस फॉर्म होता है. The typical structure of a sentence follows this pattern, but there are always exceptions. मतलब 90% सेंटेंस फॉर्मेशन में यही काम आता है, पर always there are exceptions. For example, I eat pizza. अब इसमें
I जो है हमारा वो सब्जेक्ट है, ईट जो है वो वर्ब है और पिज्जा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हमने देखा S प्लस V प्लस O रूल लगा है यहाँ पे, तो S, V और O को जब हमने साथ में प्लेस कर दिया तो एक सेंटेंस बन के निकलता है I eat pizza। सिमिलरली तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे। डेविड स्कोल्डेड द बॉय, वी रिसीव्ड द पार्सल, शी सिंग्स अ सॉन्ग, they did a lot of work, students witnessed the play, the police arrested the thief, I love England, I want one of these books। तो इनमें भी they are divided into 3 parts। जो फर्स्ट पार्ट है that is for S मतलब सब्जेक्ट, जो सेकेंड पार्ट है that is for V मतलब वर्ब, एंड जो थर्ड पार्ट है that is for object। The subject is a person or a thing doing something। मतलब सब्जेक्ट कोई चीज है या कोई इंसान है जो कुछ कर रहा है। Verb is a word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of a sentence, such as hear, become, happen। मतलब verb is an action, कुछ हो रहा है, तो क्या हो रहा है? verb हो रहा है या action हो रहा है। ठीक है। अब object, the object is having something done to it। मतलब ऑब्जेक्ट पे कुछ हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे वर्ब हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्ब कर रहा है। वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे और अब देखते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन सा है और क्यों है। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो एक पर्सन है, तो हमें यहाँ पे पर्सन क्या दिख रहा है? I। तो I हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है? कोई एक्शन है, तो I तो कोई एक्शन नहीं है, पिज्जा पे कोई एक्शन नहीं है, तो वर्ब क्या होगा? ईट। तो I सब्जेक्ट, वर्ब ईट, और पिज्जा हमारा ऑब्जेक्ट है। पिज्जा को हम खा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? उसे खाने का काम कर रहा है। तो इसीलिए I eat पिज्जा में I is subject, eat is verb and pizza is the object। आई होप यहाँ तक के आपको सब कुछ क्लियर है। अगर ये क्लियर है S प्लस V प्लस O रूल, तभी आप आगे के 12 टेंसेस पढ़ सकेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पहले करवाए। और अब आने वाली वीडियोस में हम 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस के बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करिए और आने वाली वीडियोस का वेट